हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग समझने वाले हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स या स्पीसीज के बारे में। तो देखिए, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स या स्पीसीज को हम कैसे इनको फाइंड करेंगे, कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा और कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले हम समझे किसके बारे में? एरोमेटिक कंपाउंड्स या फिर स्पीसीज के बारे में। ठीक है, तो यहां पे देखिए कैसे पहचाने कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर वो एंटी एरोमेटिक और फिर या फिर नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए देखिए कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर उन कंडीशंस को कंपाउंड या स्पीसीज या कोई आयंस है, अगर उनको फॉलो करता है तो वो फिर एरोमेटिक होगा। अगर उन कंडीशंस को वो फॉलो नहीं करता है तो फिर वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो पहला कंडीशन है कि कंपाउंड जो है आपका साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। ये पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन हो गया, कंपाउंड कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। यानी कंपाउंड को प्लेनर होना चाहिए। यानी पहला कंडीशन कंपाउंड साइक्लिक हो, दूसरा कंडीशन कंपाउंड कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है कि उसमें आल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। यानी कैसे बॉन्ड होने चाहिए? आल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। आल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होने चाहिए एंड फॉर्मिंग, और क्या बना रहे हो वो? एंड फॉर्मिंग पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट। और क्या बनना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन का रिंग करंट होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरी तरह डीलोकेलाइज्ड होना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे प्लेनर होगा तो यानी सभी कार्बन कैसे हों? सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, है ना। तो ये हो गया आपका साइक्लिक हो, प्लेनर हो, यानी कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, और उनमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हो, और क्या बना रहा हो? फॉर्मिंग पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट बनेगा तभी वो एरोमेटिक होगा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट नहीं बनेगा तो एरोमेटिक नहीं होगा। एंड क्या होना चाहिए? और इसको फॉलो करना चाहिए, मस्ट फॉलो, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। और इसको क्या फॉलो करना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। इसे क्या बोलते हैं? हकेल्स रूल बोलते हैं। तो इसको किस रूल को फॉलो करना चाहिए? हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आपका यहाँ पे कि ये आपका कोई भी कंपाउंड किस रूल को फॉलो करे? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे। तो अगर वो ये यानी कोई भी कंपाउंड या स्पीसीज इतने रूल्स को फॉलो करता है, यानी वो साइक्लिक है, यानी प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और उसके पास क्या है? अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है, और बना क्या है? फॉर्मिंग पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट, और उसमें रिंग करंट का बनना बहुत ही जरूरी है। और किस रूल को फॉलो करना चाहिए? मस्ट फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जिसे कौन सा रूल बोलते हैं? हम हकल रूल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हम बहुत सिंपल एग्जाम्पल पहले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें, जो है एग्जाम्पल ले लें बेंजीन। ठीक है, अब देखो बेंजीन में क्या है? यहाँ पे 6 कार्बन है। ठीक है, और 6 कार्बन में देखो सभी कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सभी कार्बन कैसे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब अगर हम इसको देखें रूल के अकॉर्डिंग तो ये कैसा है? ये है साइक्लिक, यानी ये साइक्लिक है। और कैसा है? ये देखो यहाँ पे ये प्लेनर है। ये कैसा है? प्लेनर भी है ना। और इसके पास देखिए अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। अल्टरनेट पाई बॉन्ड कैसे? एक पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड, फिर आपका पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर आपका पाई बॉन्ड। तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स यहाँ है ना। तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स यहाँ तो है ही है, और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए ये आपका अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है ना।
अब इसके साथ साथ ये पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट कैसे बनाएगा। अब देखिए यहां पे क्या होता है, बेंजीन क्या शो करता है, रेजोनेंस शो करता है। कैसे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो आपका एक नया रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड। अब ये डीलोकेलाइजेशन हुआ। अब अगर हम इन दोनों को मिला के एक स्ट्रक्चर बना दें तो वो कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हो गए और ये आपका बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या बन गया, एक रिंग करंट बन गया, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या बना, रिंग करंट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का रिंग करंट बनना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये देखिए साइक्लिक हो गया, प्लेनर अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो गया, और इसमें क्या बन रहा है, रिंग करंट भी बन रहा है। किसका, पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट बन रहा है। ठीक है, अब ये देखिए क्या कर रहा है, और ये फॉलो भी कर रहा है, यानी ये फॉलोज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो कर रहा है। कैसे, अब देखिए यहाँ पे n क्या है, जो 4n+2 में ये आपका इंटीजर नंबर है जिसकी वैल्यू आपका होता है n इज इक्वल टू आपका होगा 0 1 2 3, है ना, एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरह ये आपका n वैल्यू होता है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं बेंजीन में कैसे n है। तो n वैल्यू आप निकालते कैसे हैं, इसको आप यहाँ पे देख लें, n निकाला कैसे जाता है ना। n निकालने के लिए आपको क्या करना है, अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करा रहे हैं तो यानी 4n+2 इज इक्वल टू, अब इसमें हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 2 2 2 यानी टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए 4n इज इक्वल टू क्या हो जाए, 6 माइनस 2, 2 इधर आ जाएगा। अब इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अपान यानी 4/4 यानी क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे यानी यहाँ जो है बेंजीन के केस में n इज इक्वल टू क्या होगा 1। ठीक है, तो n 1 हो गया। तो अगर हम यहाँ 4 × 1 + 2 यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं आपका क्या है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। तो अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहीं पे आ जाए और n वैल्यू आपका 1 हो तो कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। अब देखिए यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 एंड 2, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है और अगर n 1 हो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो आपका इसलिए कैसा है, इट इज एरोमेटिक, है ना। अब आपको ये समझ में आया होगा कि बेंजीन एरोमेटिक कैसे है। ये साइक्लिक है, प्लेनर है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड से रिंग करंट भी बन रहा है और 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हम और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, आपका अगला एग्जांपल ले लें जो है ये आप एग्जांपल देखिए, है ना, ये आपका साइक्लोप्रोपीन हो गया, है ना, और आपका ये कैटायन हो गया। तो क्या हो गया, साइक्लोप्रोपीनियम आयन, है ना, तो या साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन, है ना। तो साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन है। अब ये आपका जो है क्या है, एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, तो आप अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कैसा है, ये है साइक्लिक है ना, और ये है प्लेनर है। आप देखिए होंगे ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन, तो सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। अब इसमें देखिए, इसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डीलोकेलाइज होगा। कैसे डीलोकेलाइज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब ये देखिए क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, है ना। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करके गया तो देखिए क्या बन गया, यहाँ पे ये अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर आया, ये प्लस, है ना, और पाई बॉन्ड यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसी तरह फिर ये बॉन्ड क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा, जैसे ये बॉन्ड इधर मूव कर गया। ठीक है, तो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए कौन सा बना, यहाँ पे इस तरह। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया आपका और डबल बॉन्ड यहाँ। तो आप देख रहे होंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में डीलोकेलाइज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज भी पूरे रिंग में डीलोकेलाइज हो रहा है। इसका मतलब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ये बन गया। ठीक है, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में होगा और पॉजिटिव चार्ज भी पूरे रिंग में होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ भी
2 पाई इलेक्ट्रॉन का रिंग करंट बन गया है ना। तो अब ये आपका साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, और यहाँ रिंग करंट भी बन रहा है। क्या बन रहा है? रिंग पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट भी बन रहा है। ठीक है, तो अब ये देखिए कैसा होगा, ये भी एरोमेटिक होगा। कैसे? अब देखिए इसके लिए भी हम n यहाँ फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो देखो n कैसे फाइंड करोगे, यार n इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ 0 होगा। अब 0 कैसे होगा? अब जैसे यहाँ पे आपने फाइंड किया है बेंजीन के केस में 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी 4n प्लस 2 है ना, इज इक्वल टू आपका कितने, केवल 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन, 2 हो गया। तो इसका मतलब 4n इज इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस 2, तो इज इक्वल आपका क्या हो गया, यानी यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 अपॉन आपका 4, तो आपका कितना आ गया, 0। तो ये आपका हो गया क्या, यानी यहाँ पे आपका साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन में जो n होगा वो क्या होगा, वो होगा 0। तो अब अगर कहीं हम 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन में क्या करें, 4n में हम यहाँ 0 रख दें प्लस 2, है ना, तो आपका क्या हो गया, 4 आपका यानी आपका 4 इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा, और प्लस 2 तो कितना आ गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यानी आपका जब यहाँ पे क्या हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो n जब आपने 0 रखा, आपने n क्या रखा, 0 रखा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आया इसका। और यहाँ पे देखो साइक्लोप्रोपेनिल जो है, साइक्लोप्रोपेनिल जो आपका कैटायन है, इसमें केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो इस आधार पे अगर हम ये देखें किसी भी कंपाउंड में हकल रूल के अकॉर्डिंग, यानी क्या हो आपके यहाँ पे क्या हो, n क्या हो, यानी अगर 0 है ना, तो आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, और n अगर 1 है तो आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर n इज इक्वल टू 2 है तो आएगा आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और n इज इक्वल टू 3 है आपका, तो आएगा कितना, आपका 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह अगर आपका n 4 है तो क्या आएगा, यानी 18 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब किसी सिस्टम में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये सारे रूल को फॉलो कर रहा है तो एरोमेटिक होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन रूल है तो एरोमेटिक, 14 पाई इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक, और 18 पाई इलेक्ट्रॉन है तो भी वो एरोमेटिक होगा। लेकिन इन सभी कंडीशन को साइक्लिक, प्लेनर और रिंग करंट और इस रूल को फॉलो करना चाहिए, तभी एरोमेटिक होगा, वरना वो फिर एरोमेटिक नहीं होगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे हम देखें, ये तो आपका एग्जांपल हो गया। तो इस तरह आपको बस क्या करना है, कंपाउंड को ये सारे जो है कंडीशन को चेक कर लेना है, और फिर बता देना कि कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, तो अब हम और एग्जांपल देख ले रहे हैं। जैसे हमारे एग्जांपल में हम ऐसे यहाँ पे एग्जांपल देख ले रहे हैं, जैसे हमारे पास है ये आपका ट्रोपाइलियम आयन। ठीक है, अब देखिए ट्रोपाइलियम जो आपका कैटायन है ये वाला, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। कैसे एरोमेटिक है, यहाँ पे देखो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा, तो यानी 3 पाई बॉन्ड है, और ये पॉजिटिव, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 6 ऐसे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और n कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब साइक्लिक भी है, और सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब ये कैसा है, ये आपका प्लेनर भी है, और अब चूंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, है ना, तो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा आपका, ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। ठीक है, और ये फिर आगे जाएगा। इस तरह ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यानी पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट भी बन जाएगा। ठीक है, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो फिर यानी सारे कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो ये आपका जो आप यहाँ पे क्या है, ट्रोपाइलियम आयन है, ये भी कैसा होगा, ट्रोपाइलियम आयन भी कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, हम अगला एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हमने यहां ले लिया साइक्लोपेंटाडाइएनिल एनायन। ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइएनिल एनायन हमने ले लिया यहाँ पे, साइक्लोपेंटाडाइएनिल एनायन। ठीक है, तो साइक्लोपेंटाडाइएनिल एनायन ले लिया हमने, तो देखिए कैसा होगा, एरोमेटिक ही होगा। कैसे, एक निगेटिव चार्ज में 2 पाई इलेक्ट्रॉन,
और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर, तो 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव। अब ये भी पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर करेंगे। क्यों कंसीडर करेंगे? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ क्या शो करेगा? रेजोनेंस शो करेगा। तो जब रेजोनेंस शो करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, इस तरह। अब ये देखिए, ये पाई नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये पाई बॉन्ड यहाँ से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब ये फिर आगे शिफ्ट होगा, और इसी तरह क्या होगा, 5 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, जो है रिंग करंट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखिए, ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है, सभी कार्बन यहाँ पे देखिए साइक्लिक है, और कैसा है, ये प्लेनर है, सभी कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट भी बन रहा है, और 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, n कितना होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब ये भी कैसा है, ये भी है एरो, यानी ये भी कैसा है, एरोमैटिक है, ठीक है। तो इस तरह जो आपके कंपाउंड क्या हो सकते हैं, इस तरह ये कंपाउंड को आप चेक कर सकते हैं, कौन से एरोमैटिक होंगे, कौन से आपके एरोमैटिक नहीं होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे देख लेते हैं, यहां पे आपका एंटी एरोमैटिक कंपाउंड, एंटी एरोमैटिक कंपाउंड है ना, और या फिर कोई भी स्पेसीज कंपाउंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एंटी एरोमैटिक कंपाउंड्स के लिए कंडीशन क्या है, ठीक है। तो एंटी एरोमैटिक कंपाउंड्स के लिए भी आपका क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, है ना। कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, और क्या बनाना चाहिए, एंड मस्ट फॉर्म पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट बनाने चाहिए। यहां भी पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट बनना ही चाहिए, है ना। और आपका क्या होना चाहिए, अगला क्या है, यहां पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। यहां पे एरोमैटिक में कौन सा फॉलो करना चाहिए, 4n+2, जबकि एंटी एरोमैटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो ये तो कंपाउंड कैसे हो जाएंगे, तो कंपाउंड हो जाएंगे एंटी एरोमैटिक कंपाउंड हो जाएंगे, ठीक है। यानी इतने 3 कंडीशंस एरोमैटिक एंटी एरोमैटिक में सेम है, बस अंतर कहां जाता है, यहां पे एरोमैटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए, और आपका एंटी एरोमैटिक में क्या फॉलो करना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे हमारे पास है साइक्लोब्यूटाडाइइन, तो साइक्लोब्यूटाडाइइन है आपका, ये है देखिए साइक्लोब्यूटाडाइइन, है ना। अब देखिए यहां पे आपका क्या हो गया, साइक्लोब्यूटाडाइइन। अब आप देख लो ये कैसा है, ये है साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है, और क्या है, प्लेनर है, सभी कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, और अल्टरनेट पाई बॉन्ड भी है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड भी है ना। अब देखिए पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट बनेगा कि नहीं। देखो अब यहाँ पे अगर हम इसको ये ले ले यहाँ पे ऐसे, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिस्टम है ये क्या होगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा, ये इधर आएगा और ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है। तो क्या शो करेगा, रेजोनेंस यहाँ पे। अब देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोक है, पूरे रिंग में आ गया, इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड ये बन गया। पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह क्या होगा, पूरे रिंग में डीलोकलाइज होगा, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट बन जाएगा, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट यहाँ पे बनेगा, इसका मतलब ये आपका, अब ये हो गया। अब ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को कैसे फॉलो कर रहा है, अब n यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे क्या होगा, यार n = 1, है ना। और 1 के लिए अगर हम 4n रखते हैं तो 4 × 1 तो कितने, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखिए यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है कितने, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, मतलब 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड के लिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो इस तरह आपका क्या हो गया, ये कैसा हो गया, आपका ये हो गया एंटी एरोमैटिक। तो कैसा हो गया, एंटी एरोमैटिक, है ना। अब जैसे n यहां पे निकालना हो, है ना,
यहाँ पे इस केस में जैसे यहाँ पे एन हमने निकाला था वैसे एन यहाँ भी निकालेंगे। तो जब भी आपको एंटी एरोमेटिक देखना हो तो आप क्या करोगे, 4n+2 नहीं 4n रूल लगाओगे, है ना, और इज इक्वल टू जितने पाई इलेक्ट्रॉन हो तो 2n2, तो 2+2 कितना 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4/4 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। तो इस तरह n कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, एंटी एरोमैटिक हो गया। इसी तरह आप जैसे यहाँ पे हमने देखा था ट्रोपाइलियम आपका यहाँ पे आयन है, ट्रोपाइलियम कैटायन हो गया, है ना। अब अगर हम यहाँ पे ट्रोपाइलियम एनायन ले लें, जैसे आपका यहाँ पे क्या ले लें ट्रोपाइलियम एनायन, ठीक है। तो ट्रोपाइलियम एनायन में आपका ये चीज हो गया, ठीक है। तो ट्रोपाइलियम एनायन में देखिए क्या होगा, ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब पाई इलेक्ट्रॉन देखो क्या है, यहाँ पे निगेटिव है तो 2 हो गया यहाँ, क्योंकि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा और ये निगेटिव चार्ज इसके क्या जाएगा रेजोनेंस में जाएगा। तो रेजोनेंस में जाएगा तो कैसा होगा, ये आपका रिंग करंट बनाएगा, ये पाई1 इधर आएगा, ठीक है। तो ये रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है। और साइक्लिक भी है, ये आपका साइक्लिक भी है, आपका प्लेनर भी है, इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स भी हैं और रिंग करंट भी यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट भी यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, हियर n इज इक्वल टू 2 है। अब n इज इक्वल टू 2 कैसे निकालोगे आप, जैसे यहाँ पे 4n हो गया इज इक्वल टू आपका पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो 2 and 2 6 हो गया, 2+2+2 एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 3 पाई बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के लिए, तो टोटल कितने हो गए, यानी 6 और 2 8, तो 8 हो गया। तो आपका n इज इक्वल टू क्या हो गया 8/4 इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका n2 हो गया, ठीक है। और n2 के लिए कितने होने चाहिए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इसमें है कितने 4 into 2 8 आपका हो गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ 4 to 6 और to 8, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है भी, तो ये भी कैसा होगा एंटी एरोमैटिक होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, अब इस केस में जैसे यहाँ पे हमने देखा था 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 14 और 18, तो वो एरोमेटिक हो सकते हैं। बस क्या करें, ये सारे रूल को फॉलो करें। इसी तरह इस केस में क्या होगा, अगर n आपका यहाँ पे क्या है n इज इक्वल टू अगर आपका 1 है ना, तो 1 होगा तो कितने 4 आपके पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, n2 होगा तो कितने आ जाएंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 होगा तो कितने आ जाएंगे 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह अगर आपका 4 होगा तो कितने आ जाएंगे, आपका आ जाएगा 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये आपके सबके आ जाएंगे इतने पाई, अगर इतने 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 12 पाई इलेक्ट्रॉन और 16 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और वो फिर क्या होता है साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है, रिंग करंट बनता है ना, वो 4n रूल को फॉलो करता है, तो वो सारे के सारे कैसे होंगे एंटी एरोमैटिक होंगे। जैसे कि हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखा था, यहाँ पे देखो ये आपका साइक्लोप्रोपीनियम आयन। अब साइक्लोप्रोपीनियम आयन में देखिए यहाँ पे कैटायन था, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन था। लेकिन अगर हम यहीं पे क्या कर दें, यहाँ पे कर दें आपका निगेटिव चार्ज, है ना। अब देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहाँ पे पाई बॉन्ड में और 2 नेगेटिव चार्ज में 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और इस साइक्लिक प्लेनर रिंग करंट भी बनेगा, सभी कंडीशन को फॉलो करेगा। इसका मतलब यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए भी कैसा होगा एंटी एरोमैटिक होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसी तरह हम और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये हमारे पास है साइक्लो आपका पेंटाडाइएनिल कैटायन, ठीक है। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 2 and 2, पॉजिटिव पे कोई चार्ज नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो 2 and 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये भी कैसा होगा, ये भी होगा एंटी एरोमैटिक होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं जिसमें क्या हो कंपाउंड कैसा हो सकता है एंटी एरोमैटिक। जैसे हमारे पास इस तरह कंपाउंड आ गया। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, कितने 2 रिंग आ गए, है ना, 2 रिंग आपस में 5 मेंबर्ड फ्यूज्ड हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 2 2 and 2, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे और सभी कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंटी एरोमैटिक कंपाउंड, ठीक है।
तो इस तरह हम समझ सकते हैं कौन सा कंपाउंड होगा एरोमेटिक और कौन सा कंपाउंड होगा एंटी एरोमेटिक। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, हम यहाँ पे देखते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं यहीं पे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, यहाँ पे हम कंडीशन देख ले रहे हैं ना। अब कंडीशन में यहाँ पे नॉन एरोमेटिक के लिए कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन हो रहा है नॉन प्लेनर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कैसा होना चाहिए, ये नॉन प्लेनर होना चाहिए, मतलब इसमें कंपाउंड प्लेनर ना हो या कोई स्पीसीज प्लेनर ना हो, ठीक है। और आपका क्या क्या हो यहाँ पे, जब नॉन प्लेनर होगा तो क्या होगा, ये नॉट फॉर्म पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट। इसका मतलब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट का फॉर्मेशन नहीं होगा, किसमें, नॉन एरोमेटिक में, है ना। और ये फॉलो करेगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को, है ना। मतलब अगर कोई कंपाउंड जो है एंटी एरोमेटिक के उसमें अगर वो क्या आ जाए, नॉन प्लेनर हो जाए, है ना, तो वो हो जाता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का हम यहाँ पे एग्जांपल देख ले रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल जो है देखिए, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है ऑक्टाटेट्राईन, है ना, साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन। ये आपका साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन। अब आपको लग रहा होगा कि ये साइक्लिक है, प्लेनर है ना। अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हो जाना चाहिए एंटी एरोमेटिक। ये कैसा होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये क्या है, ये है गलत है ना। ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। क्योंकि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, इस तरह कुछ होता है, टब शेप में होता है ना। कैसा होता है, टब शेप में। तो टब शेप जब आ गया तो इसकी जो प्लेनरिटी है वो लॉस हो गई, है ना। तो ये टब शेप में जब आपका आया तो प्लेनर नहीं रहा। तो जब प्लेनर नहीं रहेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट नहीं बनेगा, तो फिर वो एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, फिर वो होगा कैसा, फिर वो होगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो अब आपको समझ में आएगा नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स या आयंस या स्पीसीज में अंतर क्या होता है। यानी अगर कोई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो अगर प्लेनर से नॉन प्लेनर हो जाए तो वो फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में, है ना। तो इस तरह ये हो गया आपका एरोमेटिक, है ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके बाद और सारे एग्जांपल्स देख ले रहे हैं, कौन कंपाउंड्स एरोमेटिक होंगे और कौन से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक्स होंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एक कंपाउंड है, इसका नाम है पिरिडीन, है ना। अब देखो ये पिरिडीन में देखें, अगर हम यहाँ पे ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आप यहाँ पे ये साइक्लिक है, प्लेनर है, सारे कंडीशन को फॉलो करता है ना। अब अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स है, 1 2 एंड 3 पाई बॉन्ड्स, है ना। तो 3 पाई बॉन्ड्स में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, पर ये लोन पेयर इस पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट में यानी बनने में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इस लोन पेयर को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन है कितने, 3 पाई बॉन्ड के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये होगा आपका एरोमेटिक होगा, ठीक है। यानी पिरिडीन कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका फ्यूरान है। तो फ्यूरान में देखिए ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन 2 लोन पेयर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हम काउंट करेंगे। तो देखिए पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई बॉन्ड देखें 1 एंड 2 पाई बॉन्ड के लिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर यहां लेंगे तो हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और एक लोन पेयर बच जाएगा, जो कि आपका क्या होगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं होगा, ये होगा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो ये भी आपका कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। इसका मतलब यहाँ पे आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके होंगे कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही होंगे। एक लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि इसके रेजोनेंस में वो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब टोटल रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं,
एक दो और मतलब 2 पाई बॉन्ड, एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। ऐसे ही है आपका थायोफिन। थायोफिन भी ऐसे सेम स्ट्रक्चर है, तो यहाँ भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ देखिए ये पायरॉल है। अब पायरॉल में यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर के लिए। अब ये लोन पेयर इसके साथ क्या शो करेगा? रेजोनेंस, तो यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट बनेगा। ठीक है। और ये भी नाइट्रोजन कौन से हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो अब क्या हो जाएगा? ये सारे कंपाउंड साइक्लिक हैं, प्लेनर हैं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स भी है और पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट बन रहा है, सब में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो सभी के सभी कैसे होंगे? ये एरोमैटिक होगा। ठीक है। तो इस तरह आपको जब यहाँ पे लोन पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, तो उसमें हम एक एटम पे एक ही लोन पेयर को कंसीडर करेंगे, क्योंकि एक ही लोन पेयर जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, यानी रेजोनेंस में जाएगा और पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट बनेगा। ठीक है। अब देखिए यहां पे ये देख लिए, ये तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा है और ये इधर जाएगा डबल बॉन्ड, है ना, तो रेजोनेंस करेगा, फिर आपका पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होगा। अब जिसमें आप जानते हो 2 आपके कितने 6, 10, 14 या 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो सारे कैसे होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन हो तो होंगे एरोमैटिक होंगे। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी कैसा होगा? ये भी एरोमैटिक ही होगा। ठीक है। अब देखिए ये आपका है एजुलीन, है ना, एजुलीन। ठीक है। तो जो एजुलीन है ये भी आपका देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो देखो कितने हैं पाई बॉन्ड, कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5, है ना। तो 5 का मतलब यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होता है? वो एरोमैटिक होता है। ठीक है। तो ये आपका एजुलीन भी एरोमैटिक है, क्योंकि यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, मतलब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट बनेगा। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन, सभी कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा? एरोमैटिक होगा। ठीक है। अब देखिए यहां पे हम इस तरह केस को देखते हैं, यहां पे कैसे आप देखेंगे कि ये एरोमैटिक है या एरोमैटिक नहीं है। ठीक है। वैसे हम पाई बॉन्ड गिने तो यहाँ पे 2, यानी यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो 4 पाई बॉन्ड हो गए, लेकिन हम यहाँ पे काउंट कैसे करते हैं पाई बॉन्ड को? अब इस केस में जहां पोलर बॉन्ड हो तो हम उसका दिखाएंगे रेजोनेंस, तो रेजोनेंस से ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा। अब देखिए जब पाई बॉन्ड यहां गया तो आपका आ गया यहाँ पे क्या? यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन माइनस और कार्बन पे प्लस। ठीक है। तो अब आपका देखिए यहाँ पे इतना सिस्टम, ये वाला सिस्टम देखिए कैसा हो गया? ये एरोमैटिक हो गया। कैसे? यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, 2 और 3 पाई बॉन्ड, तो 3 पाई बॉन्ड का मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अल्टरनेट पाई बॉन्ड से ये आपका इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड आपका इधर आएगा, फिर आपका ये पूरी तरह क्या होगा? डीलोकेलाइज होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट बनेगा। इसका मतलब ये कैसा हो गया? एरोमैटिक ये भी हो गया। ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड कैसा है? एरोमैटिक है। ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे कैसा होगा? ये पाई बॉन्ड, इसको रेजोनेंस दिखाओ, इधर लेके जाओ, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस और इस पे प्लस। ठीक है। अब आपको देखना है केवल इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कैटायन, है ना। अब देखो ये वाला क्या है? एरोमैटिक है कि नहीं? पाई इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं केवल। अब एक ही पाई बॉन्ड है जो इधर जाएगा, क्या शो करेगा? रेजोनेंस, फिर पूरे रिंग में डीलोकेलाइज होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा? आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे है तो कैसा होता है? एरोमैटिक होता है। साइक्लिक भी होगा, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, रिंग करंट बनेगा, तो ये भी कैसा होगा? एरोमैटिक होगा। ठीक है। अब हम यहां पे देख लेते हैं, यहां पे देखेंगे कि यहां पे देखो, इसको रेजोनेंस करके दिखाओ, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए यहां पे इधर आएगा। अब रेजोनेंस करेंगे उधर ही करेंगे जिधर ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिले। ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे इस तरह दिखा देंगे, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव, और ये, है ना। अब देखो ये वाला सिस्टम कितने का हो गया? ये आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, और इतना आपका क्या हो गया? इतना आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है। और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इसका मतलब ये भी एरोमैटिक और ये भी एरोमैटिक, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका एरोमैटिक हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह जहां पे पोलर बॉन्ड होते हैं उन केसेस में हम पोलराइजेशन के बाद जो आयन मिलता है उसमें देखते हैं कैसा है, एरोमैटिक है या, यानी रूल को फॉलो कर रहा है या
नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे हो गए, देखो ये सारे के सारे कंपाउंड्स कैसे होंगे, एरोमेटिक, है ना। अब हम इसमें देख लेते हैं, ये आपका क्या है, यहाँ पे देखिए अगर कहीं सिस्टम में 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 12 हो, या आपका कितना हो 16 पाई इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो कैसा होगा, अगर साइक्लिक है, प्लेनर है, 4n रूल को फॉलो कर रहा है तो कैसा होगा, वो एंटी एरोमेटिक। अगर वो प्लेनर नहीं है तो फिर कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाई बांड कितने हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक है, प्लेनर है, अल्टरनेट पाई बांड है, रिंग करंट भी बनेगा, तो कैसा होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा। तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कैसा होगा, यहाँ पे एक पाई बांड है ना, अब ये इस पे नाइट्रोजन पे क्या होगा, लोन पेयर होगा। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इसके साथ रेजोनेंस करेगा और ये पाई बांड इधर आएगा। इसका मतलब यहाँ भी डीलोकेलाइजेशन हो रहा है और यहाँ पे ये लोन पेयर को भी हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये होगा एक पाई बांड का और एक आपका लोन 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का, तो टोटल कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए कैसा होता है, एंटी एरो आपका मैटिक होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर एक पाई बांड, ये इधर रेजोनेंस करेगा, इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, रिंग करंट बनेगा। और 4n रूल को यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है ना, 4n रूल को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है, रिंग करंट भी बन रहा है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, है ना। तो ये भी एंटी एरोमेटिक और ये भी एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब हम इसमें देख ले ये क्या है, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। काउंट करें पाई इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे 2 मतलब पाई बांड काउंट करते, सभी पाई बांड्स कॉन्जुगेशन में है। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 है, तो 7 इंटू 2 कितने 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन अगर होता है कंपाउंड तो होता है एरोमेटिक। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक हो गया, ठीक है। अब इस तरह हम इसको देख ले, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, क्योंकि ये लोन पेयर इसके रेजोनेंस में जाएगा, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे बोनस पॉइंट में कुछ और आपको बता देते हैं। यानी एक क्लास कंपाउंड होता है होमो एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना। अब देखिए ये क्या चीज आ गया, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, ठीक है। यानी एरोमेटिक कंपाउंड के समान हो, लेकिन कुछ अंतर होगा तभी अलग कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो होमो एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो एरोमेटिक कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, लेकिन एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन का प्रोटोनेशन करा दें, है ना, H+, तो जब प्रोटोनेशन होगा यहाँ पे तो आपका बन जाएगा प्रोटोनेटेड, ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो जब प्रोटोनेटेड कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पे इस तरह देखें, ये आपका यूं पाई बांड इधर इधर और एक कार्बन पे एक H यहाँ पहले से ये एक H और जुड़ेगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कार्बन कैसा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और सभी कार्बन कैसे हैं, सभी कार्बन, ये सारे कार्बन है ना, ये सभी कार्बन कैसे हैं, ये सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। ये सभी कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे रिंग करंट बन जाएगा। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक बांड या दूसरा बांड तीसरा बांड, यानी 3 बांड से तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब यहाँ पे एरोमेटिक का कैरेक्टर आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट भी बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए आपका पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट ऐसे आपका बनेगा यहाँ पे इस तरह, ठीक है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब ये डबल बॉन्ड ये और ये, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो आपका बैकेंड ये वाला ऑर्बिटल है ना, और ये वाला फील्ड ऑर्बिटल। अब ये आपका फील्ड ऑर्बिटल, ये बैकेंड, ये पाई बांड है। अब इसका बैकेंड ऑर्बिटल इससे क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। तो इस तरह आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आपके, और जो बैकेंड ये वाला ऑर्बिटल है ना, सब क्या बना लेंगे, रिंग करंट का फॉर्मेशन यानी डीलोकेलाइजेशन शो करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रिंग करंट, है ना।
तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो और उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर के क्या हो रहे हो, पाई इलेक्ट्रॉन जो है रिंग करंट बन रहे हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड, या फिर ये आयंस है तो होमो एरोमेटिक आयंस हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका यहाँ पे ये कंपाउंड है ना, अब इस कार्बन पे पॉजिटिव हो, ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन कैसा है, ये कार्बन sp आपका sp3 हाइब्रिडाइज है ना। अब क्या होगा, देखिए ये वाला बैकेंड इसके पास ऑर्बिटल होगा, इसके पास फील्ड ऑर्बिटल। अब इसका जो आपका फील्ड ऑर्बिटल, इसके बैकेंड ऑर्बिटल इतने पास होंगे कि ये क्या कर लेंगे, ओवरलैप। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट है ना, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका कैसा कंपाउंड हो जाएगा, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड साइक्लिक हो, है ना, और वो उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स वो रिंग करंट बने, और वो किस रूल को फॉलो कर रहा हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा हो, है ना। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो तो आप क्या करें, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।